हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो है इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप? देखिए x प्लस वाई इजिकल टू 4 है, तो आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या करिए, x प्लस वाई इजिकल टू 4 दिया है, एक बार आप x को जीरो रख के देखिए। देखिए, एक बार हम जीरो डिसाइड करते हैं, x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, जीरो प्लस वाई इजिकल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। y को 0 रखने पे x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। देखो, y को 0 रखने पे x की वैल्यू 4 आ रही है। अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करना भी आसान है। पहले आपने ऐसे खींचा ये, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4, यहाँ पर किया तो 4,0। देखिए, इसको प्लॉट कैसे करेंगे, आप पहले 0,4 को प्लॉट करिए। 0,4, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले इसको प्लॉट करिए। 0,4 एक्स एक्सिस में वो गया नहीं, तो आप सीधे वाई एक्सिस में जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 4, तो आपका 0,4 ये प्लॉट हो जाएगा। इसमें वाई एक्स एक्सिस में नहीं जाना है आपको। फिर 4,0 जाएंगे, तो आप एक्स एक्सिस में 4 जाएंगे। देखो, 1 2 3 4, 4 में गए, लेकिन आप ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी पॉइंट पे रह जाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको नजर आए, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो आपका x प्लस वाई इजकल टू 4 आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इजकल टू 2। तो x और y की दो वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें, वही काम जो हम हमेशा करते हैं। एक एक बार x को 0 रखिए। ठीक है, x को 0 रखने में x इजकल टू 0, तो x माइनस वाई इजकल टू 2, x की जगह पर 0 रख दी। 0 माइनस वाई इजकल टू 2, तो माइनस वाई इजकल टू 2, वाई की वैल्यू -2। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गए, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -2। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन y इजकल टू 0, जब y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस वाई इजकल टू 2, तो x माइनस 0 इजकल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 और 0, ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो दो पॉइंट आपको मिल गए, आप आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं। आप कैसे प्लॉट करेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है। अब उसके बाद देखिए, अब आप क्या करेंगे, हमारे दो पॉइंट हैं, एक तो है 0,-2, एक है 0,-2, एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0, ये दूसरा पॉइंट है। देखो, सबसे पहले हम 0,-2 करते हैं। देखो, 0,-2, 0 एक्स एक्सिस वाला, देखो पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाई का। तो एक्स में आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ ना यहाँ जाएंगे ना यहाँ जाएंगे, तो एक्स आपका 0 है। अब वाई आपका -2 है, तो वाई -2, तो नीचे की ओर को जाना है, तो ये पॉइंट आपको -2 पे ये मिल गया। अब 2,0 है, तो आप एक्स एक्सिस में तो 2 जाएंगे, लेकिन वाई 0 है, तो आप यहीं पर रह जाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ये रे मिल जाएगी, ये लाइन मिल जाएगी। चलिए, अब आता है थर्ड पार्ट, y इजिकल टू 3x है। इसका देख लीजिए कैसे होगा। इसमें एक तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y इजिकल टू भी क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 0, यानी कि एक पॉइंट तो हमें 0 0 मिल गए। दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं। ठीक है, x को 1 हमने डिसाइड किया, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 3 इंटू 1, यानी कि 3। और इससे 1 और 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 मिल गई। अच्छा, अब x इजिकल टू 2 रख लीजिए। x इजिकल टू 2 हमने डिसाइड किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x इजिकल टू 2, 3 जा 6, यानी कि ये 6। अब इनको प्लॉट कर दीजिए। इनको कैसे प्लॉट करना है, देखिए, सबसे पहले 0 0 तो यहीं आ जाएगा आपका, मतलब ये जो लाइन है ये आपके ओरिजिन से होते जाएगी। अब पहला पॉइंट है 1 और 3, तो देखो 1 गए, 1 में आप 3 ऊपर को बढ़े। ठीक है, आप इसको डॉट डॉट से मिला सकते हैं ऐसे। और ये देखो, पहले आप 1 गए, फिर आप ऊपर की ओर को 3 गए, यहाँ पर मिला आपको पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, 2 और 6, पहले आप 2 में गए, फिर आप 6 में गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2, यहाँ पर गए 2, और यहाँ से गए
6, ठीक है, 2,6। देखो ये 2 और ये 6 है, देखो 2,6। फिर हमने ये 2 पॉइंट हमें मिले, इन दोनों को जॉइन कर दिया जो कि ओरिजिन से जा रहा है, तो ये हमारा प्लॉट हो गया। ठीक है ना, समझ में आया सब बच्चों को? चलिए अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, 3 इजिकल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर भी x और y में आपको प्लॉट करना है। एक बार x की वैल्यू 0 रखिए, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पर 3 इजिकल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो 3 इजिकल टू वाई, तो y की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू 3 मिली। अच्छा, अब दूसरा है, अब उसके बाद है, देखो अब y की वैल्यू एक बार 0 रख के देखिए, y की वैल्यू 0 रखने पे y इजकल टू 0, तो 3 इजिकल टू 2x प्लस 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 यानी कि 1.5। तो 2 ये पॉइंट मिले हमें, तो हमें इनको प्लॉट करना है। पहले 0,3 को कर दीजिए। 0,3 को कैसे होगा, ये 0 और 3 ऊपर को, ठीक है, 0,3। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देखिए 1.5 और 0, तो 1.5 और 0 कैसे होगा, x एक्सिस में 1.5 और y एक्सिस आपको जाना नहीं है क्योंकि आपको यहीं रहना है। y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो माइनस 1.5 और 0 ये आ गया आपका। इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो ये आपका प्लॉट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस वन, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। देखो ये कह रहा है इस पॉइंट से पास होने वाली कोई इक्वेशन बताओ। हमको क्या मिलता था, इक्वेशन मिलता था तो हम पॉइंट निकालते थे। अब की बात क्या है, पॉइंट मिला है, हमें इक्वेशन निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो 2,4, तो हम क्या बना सकते हैं, देखो हमने एक इक्वेशन बना दी, x प्लस वाई इजिकल टू 16। x प्लस वाई इजकल टू 60 बनाने में, देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, y की वैल्यू 14 रखूं, तो 2 प्लस वाई इजिकल टू कितना आएगा, 2 प्लस 14 इजिकल टू आएगा 16, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको रखो, यहाँ पर इसको रखो, LHS इजिकल टू RHS होना चाहिए। जो भी आप इक्वेशन बनाओ ऐसी बनाओ कि LHS इजिकल टू RHS हो। देखो ये x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 14 रखो, 2 प्लस 14 आया ना 16। अच्छा, ऐसे ही देखिए 2x प्लस वाई, ठीक है, देखो 2x की जगह पर अगर हम क्या रखें, 2x की जगह पर हम रखें 2 और y की जगह पर 14, तो कितना हुआ, 14 प्लस 4 कितना आया, 18। तो ये दो इक्वेशन बन गई। इससे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आप बहुत सारे इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये कह रहा है कि ये पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, तो इस पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन पॉइंटों को यहाँ आप रख दो। देखो 3 इंटू वाई की जगह पर 4 और एक्स की जगह पर 3, तो a इंटू 3 प्लस 7, तो कितना आ गया, 3 4 जा 12 इजिकल टू 3a प्लस 7, 7 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आया 5, 5 इजिकल टू 3a, तो a इजिकल टू 5/3। ठीक है, कितना आया 5/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ में आया ना आप लोगों को, इजी है, आसान है। देखो 3 और 4 को आपको रखना है इस इक्वेशन में, x की जगह पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया फिक्स किया है। जैसे समझ लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर आप कहीं जा रहे हैं। देखो जब आप गाड़ी में बैठे तो टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा, पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये पे करना है, 8 रुपये आपको पे करना है। तो 8 रुपये आपका तय हो गया कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले किलोमीटर, जैसे समझ लीजिए आपको टोटल 15 किलोमीटर जाना है, ठीक, पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना है, तो बाकी कितना किलोमीटर बचा, क्योंकि 15 में से 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये आप देंगे, बाकी कितने किलोमीटर बचे, 15 में से 1 को माइनस करो, 14 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये दे रहे हैं। अब बाकी का बचा हुआ इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 1 यानी कि 14 किलोमीटर बचा है, उसका जो किराया देना है आपको 5 रुपये के हिसाब से,
तो ये इस तरह से आपको करना है। इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, बाकी के किलोमीटर के लिए 5 रुपया। ठीक है? तो हम सबसे पहले डिस्टेंस लिख लें 8 किलोमीटर, 1 एक्स किलोमीटर। टोटल जो आपको पे करना है वाई रुपीज़ पे करना है। टोटल जो किराया लगेगा आपका वो वाई रुपीज़ लगेगा। ठीक? अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। कैसे बनाएँगे? देखो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो 1 × 8 प्लस बाकी का बचा x माइनस 1, यानी कि पहले इस किलोमीटर में से ₹1 को माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 रुपीज़ के साथ। तो टोटल आपको कितना मिलेगा? वाई रुपीज़। तो 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो 5x माइनस प्लस 3 इक्वल टू वाई। तो y को आप इधर ले लीजिए 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है? ये आपका इक्वेशन तैयार हो गई। ये समझ में आया ना आपको? x माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर का तो ऑलरेडी यहाँ आप पे कर दिया आपने 8 रुपया। बाकी का ये किलोमीटर, बचे हुए किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है? अब हम इसके पॉइंट निकालने, कैसे निकालेंगे? x इजिकल टू 0 रख लीजिए इस बार इसमें। x इजिकल टू 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0। तो माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी है? माइनस वाई इजिकल टू माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। y की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो एक पॉइंट आपको 0,3 मिल गया। एक पॉइंट आपको 0,3 मिल गया। अब बाकी का पॉइंट कैसे निकालें? अच्छा, अब इसमें देखिए कोई ऐसे पॉइंट रखिए आप जिससे आपको आसानी से कैलकुलेट कर सकें आप। ठीक है? क्योंकि प्लॉटिंग भी तो करनी है ना, प्लॉट करने के लिए आपको अच्छे पॉइंट होने चाहिए, तब आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं इसमें। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम y की वैल्यू को 8 रखेंगे। ठीक है? y की वैल्यू को 8 रखने से हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो 5x माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 5, देखो यहाँ पर माइनस 5 आ गया, आया ना? माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो 1 और 8 को प्लॉट करना आसान है, इसलिए y की वैल्यू को हमने यहाँ 8 रखा, ताकि यहाँ क्या बन जाए? यहाँ 5 आ जाए किसी तरह से। ठीक है? कुछ इस तरह से आपको मैनेज करना है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू अच्छी वैल्यू मिले, जिसे आप प्लॉट कर पाएँ। बस आपको इसमें प्लॉट करना है। देखो पहला पॉइंट 0,3, एक्स वाला तो 0 है, तो आप यहाँ नहीं जाएँगे, सीधे आप ऊपर जाएँगे। कहाँ गए? 1, 2, 3 पे गए 0,3। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट 1,8, तो पहले आप 1 में गए और सीधे आप फिर कहाँ गए? ऊपर गए 8 के पास। 8 के पास देखिए, ये 8 के पास, और यहाँ गए 1,8। ठीक है? तो ये आपको पॉइंट नज़र आ गई। तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0। ठीक है? ये आपने प्लॉट कर दिया। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ना चैनल ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें क्या हो, मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोगों का प्यार अगर मिलेगा, आप बच्चों का अगर सपोर्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको और भी सारे, मैं सारा आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक? थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।